45 शेयर कैपिटल। अगेन इस चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरा वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा। वर्किंग कंप्लीट होते ही हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, राइट। सो सबसे पहले देख लेते हैं। हर्ष लिमिटेड इश्यूड 18 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। सो यहाँ पे issued capital is 18 lakh multiplied by 10 each. The company received applications for 20 lakh shares. Okay, so payment है on application, allotment, first call and final call, right? एप्लीकेशन पे है 3 रुपीज, 2.5 रुपीज, 2.5 रुपीज, 2 रुपीज। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया है कि टोटल एप्लीकेशन मिली है 20 लाख, सो मल्टीप्लाई बाय 20 लाख इज इक्वल टू 60 लाख। उसके आगे शेयर्स वेर अलॉटेड एट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सेस एप्लीकेशंस वर एंड द एप्लीकेशन मनी देयरऑन वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स। अब यहाँ पे 18 लाख इश्यूड कैपिटल है, जिसमें से 20 लाख जो है वो हमें एप्लीकेशन मिली है। तो जो एक्सेस एप्लीकेशन होगी विच इज 2 लाख, तो वो 2 लाख पे जो 3 रुपीज मिले हैं हमें, वो हम वापस देंगे। तो माइनस आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। वो हम माइनस करेंगे, राइट। और रिमेनिंग अमाउंट 54 लाख रुपीज हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। और ये जो 6 लाख है वो हम बैंक से वापस दे देंगे, राइट, जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको। नेक्स्ट इज Hetal, who allotted 1600 share, could not pay the first and final call rupees। अब देखो, उसके बाद देखते हैं हम अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट 18 लाख का होगा, सो 18 टू जा 36 प्लस 9 45 लाख रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पे मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 लाख। 45 लाख हमें फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 18 लाख। 36 लाख हमें फाइनल कॉल के टाइम मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हेतल हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। सो यहाँ पे हमें 1600 रुपीज पे नहीं मिल रहा फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। उसके आगे क्या बोला है, मित्तल who was allotted 1400 share could not pay the final call money. Except this, all the amount due from the shareholders were received on due dates. Hetal and Mittal paid calls in arrear amounts at the later date, right? मतलब लास्ट में जो भी कॉल्स इन अरियर होगा उसमें वो पेमेंट कर लेंगे। मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें कॉल्स इन अरियर कैलकुलेट करना है और जर्नल एंट्री में भी दिखाना है। सो यहाँ पे आएगा 1400। ओके, फर्स्ट कॉल मनी कितना है 2.5। सो अगेन यहाँ पे वैल्यू आएगी 1600। सो 8 5 4000 और यहाँ पे टोटल मनी आएगी मल्टीप्लाई बाय 2। 1600 प्लस 1400 इज इक्वल टू 3000 इंटू 2 6000। सो कॉल्स इन अरियर हमें दोनों मिल चुके हैं। अब ये कैलकुलेशन के ऊपर से हम लोग एंट्रीज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे सॉरी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, कितनी थी 60 लाख। यहाँ पे लिखेंगे हम 60 लाख ईच। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू बैंक अकाउंट।
अब यहाँ पे टोटल 60,000 रुपीज हमें रिसीव हुए थे, राइट, जिसमें से 54 लाख हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में और 6 लाख बैंक में रिटर्न करेंगे जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मिली होगी उनको। देन थर्ड एंट्री आएगी इक्विटी शेयर allotment account debit to equity share capital being allotment money received। टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई 45 लाख, तो हम यहाँ लिखेंगे 45 लाख 45 लाख। फोर्थ एंट्री विल बी बैंक अकाउंट। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे, सो बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू इक्विटी शेयर allotment account, amount will be the same 45 lakh 45 lakh। उसके बाद हम एंट्री करेंगे एंट्री नंबर 5 which is equity share first call। so equity share first call account debit to equity share capital account credit। फर्स्ट कॉल कितने का है 45 लाख 45 लाख। अब हम पैसे मंगवाएंगे, राइट, सो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर है जिसने टोटल 1600 रुपीज पे हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, तो वो हमारा क्या होगा कॉल्स इन अरियर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना है टोटल 45 लाख, जिसमें से कॉल्स इन अरियर कितना हुआ है 16 इंटू 2.5 4000, राइट। सो 4000 हमारा क्या है कॉल्स इन अरियर एंड रिमेनिंग 44 लाख 96,000 हमारे बैंक में रिसीव होगी अमाउंट। उसके बाद हम एंट्री करते हैं 7 नंबर की फाइनल कॉल की इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। फाइनल कॉल है 36 लाख का, तो लिख लेते हैं 36 लाख एंड 8 नंबर इज बैंक अकाउंट डेबिट, जब हमने पैसे मंगवाए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का है सो 36 लाख। अब यहाँ पे देखो कॉल्स इन अरियर कितना है 16 प्लस 1400 टोटल 3000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सो 6000 इज आर कॉल्स इन अरियर। यहाँ पे लिख लेते हैं 6000 एंड रिमेनिंग 35 लाख 94,000 इज अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक फॉर फाइनल अकाउंट। अब देखो फाइनल कॉल, अब देखो लास्ट में क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि जो भी अरियर अमाउंट थी वो हमने रिसीव कर ली, तो जो रिसीव की उतने पैसे हमारे बैंक में आए होंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। जब कॉल्स इन अरियर की अकाउंट अमाउंट हमें रिसीव हो गई तो हम क्या करेंगे वो जो कॉल्स इन अरियर का अकाउंट है उसको हम क्लोज कर लेंगे। टोटल अमाउंट कितनी थी सो 6000 प्लस 4000 10,000, तो यहाँ पे एंट्री लिखेंगे 10,000 इज द आंसर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कैपिटल का, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 46, राइट। क्वेश्चन में क्या बोला है नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड इश्यूड 12 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। सो लिख लेते हैं इश्यूड कैपिटल कितनी है 12 लाख एट द रेट 10 rupees each, on which amount was payable as under application allotment and final call, application allotment final call
4 rupees at application, 4 rupees at allotment, and 2 rupees at final call, right? Okay. Company received application for 15 lakh 50,000. So multiply by 15 lakh 50,000. Equity shares from public access applications were rejected and amount paid on application thereon was refunded, right? So देख लेते हैं, total amount होगी 62 lakh. अब एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है 3,50,000, राइट? सो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सो ये होगा 14 लाख. ये अमाउंट हम माइनस करेंगे और कहाँ कहाँ जाएगी ये अमाउंट? बैंक में रिटर्न मिलेगी. 62 लाख माइनस 14 लाख इज इक्वल टू 48 लाख. ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल में, राइट? नेक्स्ट इज अलॉटमेंट. अलॉटमेंट होगा 12 लाख शेयर्स पे. टोटल अमाउंट आएगी 48 लाख. नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. उसमें अमाउंट आएगी टोटल 24 लैक्स. आगे देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि शाह who was allotted 2,000 shares had not paid the amount on final call, right? So यहाँ पे हमें माइनस होगा 2,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज हमें शाह ने नहीं दिए. फाइनल कॉल उसने पे नहीं किया. The company forfeited shares of Shah and all the forfeited shares were reissued at 7.5 per share as a fully paid up, right? So देख लेते हैं कि फाइनल कॉल के टाइम पे हमारे पास कितने मनी टोटल अमाउंट रिसीव की होगी हमने बैंक में. सो 23,96,000. अब ये जो 2,000 शेयर थे वो कंपनी ने क्या किया? फोरफिट कर दिया, राइट? फोरफिट कर दिया. अब हम देख लेते हैं कि 2,000 शेयर्स को री इश्यू किया एट 7.5. तो जो रिमेनिंग टोटल शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10. तो डिस्काउंट कितना दिया? 2.5. अब ये 2.5 है, ये कहां से डिस्काउंट सेट ऑफ होगा? फॉरफीचर अमाउंट से, राइट? सो ये था इसका कैलकुलेशन. अब हम स्टार्ट करते हैं एंट्री से. सबसे पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट इज इक्वल टू 62 लाख. 62 lakh. Second entry will be equity share application account debit to equity share capital to bank account, right? अब यहाँ पे एप्लीकेशन टोटल कितनी रिसीव की? 62 लाख, राइट? जिसमें से हम कैपिटल में कितने ले जाएंगे? 12 लाख इंटू 4, 48 लाख. और बैंक में जो एक्सेस एप्लीकेशन मिली है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 14 लाख, वो हम बैंक में वापस देंगे. उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? अलॉटमेंट था 4 रुपीज का. 12 लाख इंटू 4, 48 लाख. 48 लाख. फोर्थ एंट्री, जब हम बैंक में पैसे रिसीव करेंगे अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 48 लाख. 48 लाख, राइट? नेक्स्ट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. सो फिफ्थ एंट्री में हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 12 lakh into 2, 24 lakh, 24 lakh, right? Last entry will be bank account debit to equity share first and final call account. अब यहाँ पे देखिए, फाइनल कॉल के वक्त हमें एक शेयर होल्डर ने 2000 शेयर्स पे जो फाइनल कॉल बनी था वो नहीं पे किया था. सो हमने अमाउंट कितना रिसीव किया था? 23,96,000. तो हम लिख लेंगे 23,96,000, 2396. अब हम एंट्री करेंगे फोर फीचर की. अब फोर फीचर की एंट्री जब भी हम करें ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना था. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमें 4 रुपीज एप्लीकेशन पे, 4 रुपीज अलॉटमेंट पे और 2 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, सारे 10 रुपए मंगवा लिए थे हमने. तो कॉल्ड अप अमाउंट क्या है हमारा? 10 रुपीज. तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 into 10, 20,000 to equity share forfeiture account. अब फोर फीचर जो होता है वो हमारा क्या होता है कि जो अमाउंट हमें ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, जिस शेयर होल्डर के शेयर्स हमने फोरफिट किए है, वो अमाउंट हमें मिलेगा. सो वो अमाउंट होगा 2000 into 8, 16,000. एंड नेक्स्ट जो पैसा पे नहीं किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4,000, वो क्रेडिट होगा, राइट? अब हम बात करते हैं री इश्यू की. सो री इश्यू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी 2000 into 10. लिख लेते हैं 20,000 रुपीज. री इश्यू किए हमने 7.5 रुपीज पे. सो 2000 into 7.5 विल बी 15,000. एंड फोर फीचर में हम डिस्काउंट से कितने रुपए लेंगे? 2.5. तो यहाँ पे आएगा 5,000, राइट? एंड लास्ट एंट्री विल बी कैपिटल रिजर्व में हम जो ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ओके, फोर फीचर टोटल कितना किया था? 16,000, जिसमें से हमने यूज कितना किया? 5,000. तो रिमेनिंग 11,000 जो भी बचा है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व. आई एम सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा ब्लरी आया है, तो मैं आपको एक बार सोल्यूशन पूरा दिखा देता हूँ. सो ये है पूरा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 46 का, जिसमें एंट्री 1 से स्टार्ट करते हैं हम. ओके